स्टार्ट करते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3 की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं एसिडिक नेचर। हमें मालूम है भैया HNO3 एक बेटर एसिड है, एक बहुत अच्छी एसिड है, तो भैया प्रूव भी कर देते हैं कि इसका एसिड नेचर। तो SACIDIC एसिडिक नेचर देख लेते हैं, पहला प्रॉपर्टी उसी के नेचर के रिस्पेक्ट में ही देख लेते हैं। तो इस एसिडिक नेचर अगर देखते हैं तो चलो एक इसका एसिडिक नेचर सबसे अच्छा, हम इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करके पता कर सकते हैं। अगर एक अच्छा क्वालिटी का सॉल्ट बनाया तो भैया हमें मालूम चल जाएगा हाँ भैया ये एक अच्छा एसिड है। तो एसिडिक नेचर की चेकिंग करने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, उसके साथ HNO3 एसिड की रिएक्शन करा देते हैं। तो अपने को क्या मिलता है, एक NaNO3, ठीक है, मतलब सोडियम नाइट्राइड, नाम लिख लो सोडियम नाइट्राइड। सोडियम पूरा लिख लेना, मैं गलत लिख रहा हूं तो आप भी गलत ही लिख लोगे। सोडियम पूरा नाम लिखना है नाइट्राइड, NiTRITE नाइट्राइड, ठीक। अब आता है नेक्स्ट, इसी के साथ और क्या बन जाएगा, इसी के साथ H2O बचा तो H2O बन जाएगा, मतलब वाटर, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया इसका एसिडिक नेचर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है इसका थर्मल नेचर, THERMAL थर्मल डिकम्पोजिशन, DECOMPOSITION डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन में हम HNO3 क्यों क्या कर देते हैं, हीट करते हैं। हीट करीबन 450 प्लस डिग्री केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं। चलो मतलब बहुत ज़्यादा है, ये भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इस टेम्परेचर में किस में टूट जाता है, पहला तो ये टूट जाता है HNO3, पहला टूट जाता है ये NO2 में, ठीक है। इसी के साथ दूसरा डाइऑक्सीजन भी बना लेता है, ठीक है। तीसरा ये वाटर में टूट जाता है H2O में। तो ये आ जाएगा भैया थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या आ जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब आता है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज नाइट्रिक एसिड एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि एक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं, SO4 को H2SO4 में चेंज कर सकते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो नेक्स्ट आता है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया ना, तीसरा ही है, चलो दूसरा तीसरा ही है, OXIDISING ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर फर्दर किस तरह से काम करेगा, तो अपने पास कौन सी एसिड है, HNO3 है। अब इसकी अगर ब्रेक डाउन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, थोड़ा कम टेम्परेचर रख के, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रख के, तो अपने पास क्या मिलता है, सेम टू सेम प्रीवियस प्रोडक्ट, मतलब H2O, और नेक्स्ट में एक नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये प्रेजेंट, इस नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट के कारण ही ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। NESCENT नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नीचे वाले को रब करे दे रहा हूं। आप देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज कर सकता है, सॉरी कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सकता है। तो पहला देख लेते हैं इसका कुछ रिएक्शंस, जैसे कि इट्स चेंज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इट चेंज कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। अब इसको प्रूव भी कर देते हैं, हाँ भाई ये सही बोलते हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन रिएक्शन करते हैं HNO3
ठीक है, ऊपर वाली बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं सबसे पहले। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, तो यहाँ कर देता हूँ 2 2 2 और ये 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, 5 6 बराबर है, सब कुछ बराबर है। चलो ये हो गया। तो इसी तरह से इधर साइड भी ये पहले रिएक्शंस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी। NO2 मिल जाएगा और उसके साथ H2O मिल जाएगा और उसके साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन। अगर आपको बोला जाता है कि भैया इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाओ, तो आपको पूरा का पूरा ये रिएक्शन हर बार लिखना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन अगर पूछा उतने ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो ये आ जाता है। अब दूसरा प्रोसेस में कार्बन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, तो कार्बन को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, और ये तो बना लेगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। चलो अब फर्दर एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन अपने को चाहिए इसका। तो अभी इसका कंप्लीट रिएक्शन पाने के लिए सबसे पहले नेसेंट ऑक्सीजन कट होना चाहिए। बट यहाँ 2 टुक नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही नेसेंट ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करो। तो सिंपल जैसे मैथ में करते हैं, ऊपर वाले को कितने से डिवाइड कर दो, 2 से इंटू कर दो और नीचे वाले को 1 से इंटू कर दो। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 4HNO3 आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इधर वाला का कार्बन ऐड हो जाएगा, कार्बन 1 इंटू सी, तो वह तो 1C आ जाएगा। तो ये एक कार्बन। अब ये इसमें एक चीज ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड आएंगी और लेफ्ट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड ही आएंगी। ठीक है, तो ये आ गया अपना प्रोडक्ट। अब इसके बाद जो ऊपर वाला प्रोडक्ट रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है, फिर नीचे वाले को सबसे आखिरी में लिखना है। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 4NO2 आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके बाद H2O भी 2H2O हो जाएगा, 2H2O, और ये भी नेसेंट ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो इसको नेसेंट ऑक्सीजन और इसको नेसेंट ऑक्सीजन को मैं क्या कर सकता हूँ, कट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन 2 2 हो जाएंगे तो मैं उसको कट कर सकता हूँ। तो मैंने कट कर दिया और आखिरी में मेरा क्या, CO2 मिल गया। तो नीचे वाली रिएक्शन आपकी एक कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो एज अपने पढ़ने के लिए। तो एक फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकेंड और एक थर्ड, 2 एक और करा दूं क्या, चलो। H2S को ये सल्फर में चेंज करती है। ठीक है, H2S को सल्फर में चेंज, इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना। तो ऊपर वाली रिएक्शन को इस बार नहीं लिख रहा हूँ, पहले से ही मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, 2 बार नहीं करूंगा, इसीलिए इसी वाली रिएक्शन में ही मैं बार बार एक ही चीज को कर देता हूँ। या इसके बाद थर्ड वाला एक क्वेश्चन दे दूंगा जो आपका एज आप खुद ट्राई करना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये किसको, H2S को सल्फर में, सिंगल सल्फर में चेंज करता है। ये भी एक ऑक्सीडाइज करता है, H2S को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, सिंगल सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये पूरा का रिएक्शन हो जाएगा। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, H2S जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल नेसेंट, अरे नेसेंट ऑक्सीजन बोलता हूँ, सल्फर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ एडिशन में क्या बन जाएगा, वाटर क्रिएट हो जाएगा, H2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा उधारा में। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पास हाइड्रोजन 2 नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, सब कुछ बराबर है। इस बार सब कुछ बराबर है, तो इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं है एडिशनल। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट रिएक्शन कर दूंगा, अब दोनों को ऐड कर दूंगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन कट हो जाएगा, तो ये 2HNO3 आ जाएगा, उसके साथ एडिशनल में H2S आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाएगा अपना 2NO2 और उसके साथ H2O, एक H2O यहाँ भी है, एक H2O यहाँ भी है, तो दोनों H2O मिल जाएंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, 2 मोल बन जाएगा। तो एक 2 मोल्स ऑफ H2O और इसके साथ आखिरी में सल्फर आ जाएगा। तो ये आ गया भैया आपका रिएक्शन। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये SO2 को H2SO4 में चेंज करता है, तो इसको भी ऐड कर लो, चौथा इसी में C ऑप्शन होगा, C एज अ होमवर्क मान के चलना। ठीक है, ये किसको किस में चेंज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं SO2 को
H2SO4 में। सेम टू सेम इस प्रोसेस को भी यही करना है, पर इसको आप खुद ही ट्राई करना, ठीक है। जो ट्राई हो जाएगा तो एक बार कमेंट में मेरे कमेंट कर देना, तो मैं फाइनली बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना। चलो, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट हो गया। अब आता है ये आखिरी, अपने को रिएक्शन विथ मेटल करना है, ठीक है। तो अपना आखिरी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इसका हो जाए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। अब आता है रिएक्शन विथ मेटल, और आखिरी आज फिर इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा। रिएक्शन विथ मेटल के बाद एक और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इनकी रिएक्शन। अरे रब नहीं किया क्या, नीचे का छोड़ दे रहा हूँ, फिर ब्लर ब्लर मारने लगता है कैमरा। अब रिएक्शन विथ मेटल। अब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या आएगा। अब रिएक्शन अगर मेटल के साथ कर रहे हैं तो यहाँ तीन केसेस आ सकता है। पहला, एक डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड ले रहे हैं, ठीक है। मान लो डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं। अब डाइल्यूट एसिड जो है वो कोल्ड डाइल्यूट एसिड है कि हॉट डाइल्यूट एसिड है, ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरह से इसके 3 केसेस देखेंगे, हॉट, कोल्ड, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। तो उसके हिसाब से तो सबसे पहले देख लेते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3। ये आ जाएगा आपका ए केस मान के चलो। तो मैं क्या करे दे रहा हूँ, HNO3 की रिएक्शन कराए दे रहा हूँ। HNO3 की रिएक्शन किसी मेटल के साथ, सबसे पहले मेटल ले लेते हैं, रिएक्शन विथ मेटल पढ़ रहे हैं तो मेटल मान लेते हैं मैं जिंक मेटल। आप सभी के लिए जिंक ही जिंक लूंगा, क्योंकि आपको आगे जाके फिर कंफ्यूजन ना हो कि इसमें अलग हुआ उसमें अलग हुआ, ठीक है। इसलिए सबके लिए जिंक ही जिंक लेंगे, ठीक है। जिंक के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, जिंक हो गया। जिंक के साथ HNO3 किस तरह का है, कोल्ड है और उसके साथ डाइल्यूटेड HNO3 है। अब इसके साथ रिएक्शन जब हम करते हैं तो विदाउट कैटलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, ये विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट है। तो इसको रब करे दे रहा हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, जिंक नाइट्राइड Zn, और ये जिंक NO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्राइड मिल जाएगा। एडिशनल में वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज एडिशनल में और मिल जाएगा, एमोनियम नाइट्राइड, मतलब NH4NO3, ठीक है। जिंक नाइट्राइड ZINC, जिंक NITRIT नाइट्राइड, और एक AMMONIUM एमोनियम नाइट्राइड। कंप्लीट है दोनों का दोनों। हाँ। अब सेकंड प्रोसेस में ना सेम टू सेम यही करेंगे, बट इस बार बी प्रोसेस में एक चीज का वेरिएशन ले लेंगे। वो चीज का क्या है, इस बार अपन कोल्ड की जगह हॉट ले लेंगे। हॉट, कोल्ड की जगह हॉट ले लेते हैं। हॉट ले लें कि यही हॉट मान लेते हैं, हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे इस बार। तो सिंपल जिंक प्लस HNO3 इस तरह। इस बार जिंक किस तरह का है, डाइल्यूटेड जिंक है और उसके साथ गर्म है। अब इसमें साथ जब रिएक्शन होगा तो ये जिंक नाइट्राइड फिर से बना लेगा, NO3 का होल ट्वाइस, उसके साथ एडिशनल में वाटर, और उसके साथ एडिशनल में अब थर्ड प्रोडक्ट में चेंज आएगा। हर एक के थर्ड प्रोडक्ट में अपने को चेंज मिलता है। यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NITROS नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है। चलो तो ये आ गया, मतलब इसमें भी चेंजेस हैं। ये आखिरी के प्रोडक्ट को आप नोट कर दे चलना, आखिरी के प्रोडक्ट में ही तीनों के रिएक्शंस में चेंजेस आएगा। इसके बाद सी रिएक्शन आ जाता है। इस बार हॉट ले लेते हैं, उसके साथ साथ एंड कंसंट्रेटेड भी ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3। जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो बैठ जाता हूं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो यहाँ जिंक और HNO3 के साथ रिएक्शन करा देता हूं तो अपने को क्या मिल जाते हैं, जिंक नाइट्राइड होल ट्वाइस प्लस उसके साथ साथ वाटर, और उसके साथ साथ अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है।
तीसरे रिएक्शन में क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस वाले पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। आखिर में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों आ गई रिएक्शंस। मतलब अगर हम मेटल्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये तीन तीन रिएक्शन तीन तीन बेसिस पे डिपेंड है, तीन तीन चीजों के ऊपर। पहला कि किस तरह से ले रहे हैं, कोल्ड है या फिर डाइल्यूटेड है उसके ऊपर, ठीक है। हॉट है या डाइल्यूटेड है, हॉट है या कंसंट्रेटेड है, इसके ऊपर। तो जब ये पहला यही आता है, पहला जो है ये पूरा का पूरा रिएक्शन, इन्हीं रिएक्शंस आते हैं 1 मार्क्स में। तो ये रिएक्शंस अभी तक जितना नाइट्रिक एसिड की किए हैं तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साइड में लिखना होगा तो लिख लेना। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और आखिरी रिएक्शन है, फिर इसको करते हैं। चलो अब आखिरी आता है, ये कंप्लीट हो गया। अब आखिरी टॉपिक, आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद नाइट्रिक एसिड भी कंप्लीट। रिएक्शन विथ किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, वैसे टाइप के कंपाउंड। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आखिरी टॉपिक था। पता नहीं नंबरिंग कौन सा रहा होगा, नंबरिंग कर लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स। मान लेता हूं मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मान के चल रहा हूं, फिनॉल। फिनॉल मान के चलता हूं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास, फिनॉल OH। अब उसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करा रहा हूं, HNO3। ये कौन सा HNO3 है, डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो अपने को प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, नीचे का रब कर दूं। चलो फटाक से रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने को ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलेगा। मतलब ये OH यहीं रहेगा, इसके साथ ऑर्थो पोजीशंस पे NO2 लग जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है, ऑर्थो नाइट्रो, NITRO नाइट्रो, PHENOL नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। हो कंप्लीट है। चलो अगर मान लो यही अपने पास क्या है दिया गया है, सिंगल की जगह, अगर मान लो ये डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड दिया गया है, तो सेम टू सेम यही पूरा का पूरा केस आएगा। फिनॉल के लिए यही देख लेते हैं, पर कंसंट्रेटेड दिया गया है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो ये अपना रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। इसमें एडिशनल में H2SO4 भी लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये HNO3 की कंसंट्रेशन को कंट्रोल मेजर करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। नहीं तो जो कंपाउंड बनेंगे वो अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है, इसलिए H2SO4 लेना जरूरी है। तो अपने पास इस कंडीशन में एक बहुत खतरनाक सा कंपाउंड मिलता है OH, और ये NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है, 2,4,6 ट्राई NITRO नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया पूरा का पूरा रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आज से भाई अपना नाइट्रिक एसिड भी कंप्लीट। अब तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपना फॉस्फोरस कंप्लीट करते ही अपना 15 ग्रुप भी कंप्लीट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, अब तक का सबसे लेंदी चैप्टर यही मेरे को लग रहा है। चलो खत्म करते हैं, इसके बाद फॉस्फोरस स्टार्ट करते हैं, वो जो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर पे।